जींद से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं जींद के पंजाबी बाज़ार और जहांज गेट शिव चौक पर मौजूद हूँ। दोस्तों, आपने अनेक प्रकार की खबरें देखी होंगी। लोगों को एक दूसरे की आलोचना करते हुए देखा होगा, लोगों को एक दिखावा करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हमारी एक सकारात्मक विचारों वाली एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आज मैं पंजाबी बाज़ार से निकल रहा था तो मैंने एक दिव्यांग एक बच्चे को देखा। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, हुनर जो होता है व्यक्ति का कभी विफल नहीं होता। अगर आदमी के अंदर जुनून हो, कुछ करने की क्षमता हो, तो बहुत ही अपंग जिसका कोई सहारा नहीं है, शरीर के अंगों का भी सहारा नहीं है, वो भी काम करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जिससे कि काम करना नामुमकिन होता है। और आज हमने पंजाबी बाज़ार जींद के अंदर एक ऐसे दिव्यांग बच्चे को देखा जो एक बंद दुकान के पास बैठे हैं। इनके आवाज़ में भी तुतलाहट है और पैरों से भी ये बिल्कुल नाजुक है। इनके पैर की जो है, अपने पैरों पे अच्छे से ये खड़े नहीं हो सकते। 3 बहनें हैं, पापा है, मम्मी है। लेकिन इनकी हालत को देखकर कुछ व्यक्ति, अभी वो पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के सामने नहीं आना चाहते, कुछ व्यक्तियों ने इस बच्चे की मदद की। यहाँ काउंटर दिलवाया, कुछ सामान मुहैया करवाया और तरह तरह की जो है इनकी मदद की। और आज जो है, मैंने जैसे लोगों से सुना, लोगों ने बताया कि ये अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पुण्यदान में लगाता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पुण्यदान में लगाता है। और आज ये बच्चा किसी के भरोसे पर नहीं है। भले ही परमात्मा ने, कहते ना, पैरों पे खड़ा होना, भले ही पैर कमज़ोर दिए हैं, लेकिन आत्मविश्वास इस बच्चे का इतना है कि ये साइकिल के सहारे आकर के यहाँ अपनी एक छोटी से काउंटर पर दुकान चलाता है और अच्छी आमदनी इसको होती है। लेकिन मैंने एक छोटा सा यहाँ देखा कि लोग इसके पास आकर के मोल भाव करते हैं। ये कितने का है, ये कितने का है। मेरे हिसाब से यहाँ आकर के कम से कम लोगों को नहीं पूछना चाहिए ये कितने का है। या तो उन लोगों को पता नहीं है कि ये बच्चा दिव्यांग है, ये चल नहीं सकता, या फिर उन लोगों की मानसिकता ही इतनी है। जो लोग बड़े बड़े मॉल में जाकर के महंगी वस्तुएं खरीदते हैं और रीडिंग द्वारा मूल्य तय करते हैं, जो उनके काउंटर पे रीडिंग हो गई वही मूल्य अदा करते हैं, और यहाँ ऐसे लोगों के पास आकर के मोल भाव करते हैं, ये कितने का है, छोड़ के चले जाते हैं। हम अपने खबर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि शिव चौक जहांज गेट पर जो ये बच्चा बैठा है, अगर कोई आदमी यहाँ आकर के पूछता है ये कितने का है, ये थोड़ा तुतलाता भी है, तो यहाँ मोल भाव ना करें। भले ही आपके काम की वो वस्तु नहीं है, भले ही आपके वो घर में काम नहीं आती है, फिर भी आप उस बच्चे से जो है, इस बच्चे से वो सामान आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि ये पुण्य दान भी करता है और साथ में अपना रोजगार भी चलाता है। तो आइए मैं पूछता हूँ, हाँ भाई, क्या नाम है आपका? विशाल मल्होत्रा। विकास मल्होत्रा। विशाल। हाँ जी। विशाल, देखिए क्या थोड़ा बोल भी नहीं सक रहे ना। विशाल बेटा, ये बताओ, आपको ये किसने प्रेरणा दिया, किसने कहा ये ऐसा, आप ऐसा कर लो, आपको अच्छा रहेगा, आपको आमदनी होगी? ये मैंने अपने आप ही अंदर से आत्मा ने कहा है। अच्छा, तो फिर ये मदद किसी ने मदद की, या आपने अपने पैसे से ये शुरू किया? अपने पैसे से शुरू किया है हाँ ये। जी। ठीक है, तो आज कितनी आमदनी कर लेते हैं आप? कर लेते हैं 300-400 रुपये की। 300-400 रुपये की आमदनी आपको हो जाती है? हाँ जी। बिक्री हो जाती है? हाँ, बिक्री हो जाती है। हाँ जी। तो सुना है कि आप कुछ पैसा दान भी कर देते हैं? हाँ जी। कहाँ देते हैं दान? ये गौशाला में। अच्छा, गौशाला में दान करते हैं हाँ आप? जी। वाह वाह। तो पैरों से क्या है आपका? ये बचपन से ही है। बचपन से ही। एक बार खड़ा होकर के दिखाएंगे आप?
और मैं सारा दूंगा आपको, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। कैमरे का देखिएगा दोस्तों, और मैंने आपको बताया भी था ये अच्छे से अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन पैरों पे खड़ा होने की हिम्मत रखता है। भले ही परमात्मा ने इसके पैरों की शक्ति कम की है, लेकिन पैरों पे खड़े होने की ये जो भरपूर प्रयास कर रहा है। और मैं कहता हूँ अगर आप लोग मदद करते हैं तो ये पैरों पे भी खड़ा होगा। भीख मांगने से अच्छा है वो कुछ करे, भीख मांगने से अच्छा है वो अपने आत्मविश्वास से, अपने बलबूते से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। आइए दोस्तों, एक पहल ऐसी करें कि ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों से सामान खरीदें। भले ही वो 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये महंगा लगता हो, लेकिन वहाँ महंगाई नहीं, आपने उस व्यक्ति का आत्मबल बढ़ाने के लिए, जो दिव्यांग है किसी न किसी अंग से, वो कमज़ोर है किसी न किसी अंग से, लेकिन वो कमज़ोरी आप दूर कर सकते हैं अपनी लगन से, अपने विचारों से, अपनी मदद से। सर बताइएगा, ये जो आपके पड़ोस में एक बच्चा बैठा है, दिव्यांग है, तो क्या लग रहा है आपको, इसको कितनी आमदनी होती होगी? आमदनी क्या है जी, टाइम पास हो जाता है, बच्चे ले जाते हैं थोड़ा बहुत सामान, तो दिन में दिहाड़ी तो सारा दिन बैठता है, ये 6 बजे तक बैठता है, इसका टाइम भी पास हो जाता है, कुछ थोड़ी बहुत इनकम। बाजार में खरीदारी करने आते हैं, उन्होंने किस प्रकार का देखना चाहिए इन्हें? सहानुभूति तो होती है, बच्चों को दुआते हैं, जिनको जरूरत नहीं भी होती फिर भी ला के इसकी सेल करवाते हैं लोग। हाँ, सेवा भाव से लोग करते हैं जी, देख रेख। हम पड़ोस में ही कोई इसको बैठे को कोई तकलीफ होती है, पानी होता है कुछ, मतलब कि इसकी सहयोग करते हैं सब। आप लोग सहयोग करते रहते हैं? हाँ, सब सहयोग करते हैं बाजार वाले इसको। भाई साहब बताइएगा, आपके पास एक बच्चा बैठा है, एक छोटा काउंटर लगाए हुए बैठे, ये बच्चा जो है पैरों से अपंग है, ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ में भी ये तुतलाता है, तो इस प्रकार के लोगों की मदद किस तरह करनी चाहिए आम व्यक्ति की? इस तरह के लोगों की मदद हमें इनसे सामान खरीद करके मोल भाव ना करके करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास और तो कोई साधन है नहीं और ना ही इनकी कोई सरकारी नौकरी है। हम तो इनकी मेहनत को सलूट करते हैं कि जो इतना अपाहिज होने के बाद भी ये अपनी मेहनत करके खा रहा है जी। बहुत अच्छा लगता है। बच्चे का हौसला बढ़ाना चाहिए, इनसे हमें सामान खरीदना चाहिए। तो जिन शहर के एक जिम्मेदार व्यक्ति मैं अभी यहाँ मिले हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुरेंद्र धवन। धवन साहब, ये व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक बच्चा है यहाँ, दिव्यांग है ये, और इसने कहा कि मैं एक अपने अंदर से एक आवाज़ आई, क्यों ना मैं दाएं बाएं के इधर उधर भटकने से एक छोटी सी दुकान करें। तो आज ये यहाँ कुछ खिलौने, कुछ सामान रखे बैठा है, तो आम व्यक्तियों ने इसकी किस प्रकार मदद करनी चाहिए? सबसे पहले तो इसने खुद अपने मन से ठानी कि मुझे कुछ करना है, वो एक काबिल तारीफ है कि वो निकल के घर से बाहर आया, और फिर उसके बाद यहाँ बैठने के बाद इसकी आसपास के दुकानदारों ने हर तरह से मदद की। इसको बैठे बिठाए खुले पैसे चाहिए, सामान चाहिए, कुछ भी, कोई भी इसको मदद के लिए मना नहीं करता है, तो लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ सबसे पहले वो मन से स्ट्रॉन्ग था, खुद बाहर चल के आया, सबसे बड़ी बात जिम्मेवारी की है। वो जैसे इस तरह के कोई भी दिव्यांग बच्चे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बाहर लेके आएँ, उनको किसी काम में लगाएं, ताकि वो भी समाज का एक अभिन्न अंग से। तो आम जनता जैसे बाजार में आती है, उनको इसमें सामान खरीदने के लिए क्या, जो यहाँ से निकलते हैं लोग, जिसको भी लगता है कि मेरी ज़रूरत की चीज़ है या बच्चों की आसपास कहीं दे सकता हूँ, मैंने देखा है कि लोग खुद बढ़ के आगे बढ़ के इनसे सामान लेके जाते हैं, कहीं और दुकान से लेने की बजाय। तो लोगों की भावनाओं को भी कदर करता हूँ। तो यहाँ मोल भाव ना करना चाहिए? मोल भाव तो करते ही नहीं कोई भी, बल्कि मतलब खुद रुक के ना चाहते हुए लेके जाते हैं लोग, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को पता लगे, लोगों के अंदर एक जागृति आए, लोगों को प्रेरणा मिले कि ऐसे व्यक्तियों की मदद करें। तो दोस्तों देख रहे हैं, इन्होंने अपने, कहते हैं, मेरे मन की भावना से मैंने ये काम करने की कोशिश की, और सभी जो है बाज़ार वाले भी इसकी मदद करते हैं। खिलौना गाड़ी है, हर घर में बच्चे हैं, आप कम से कम एक गाड़ी बच्चों के लिए ज़रूर लेकर के जाएं। तो यहाँ मोल भाव ना करें, आप ज़रूर लेके जाएं। तो आइए एक ऐसी पहल, जो लोग भीख मांगते हैं, जो लोग दूसरे के आश्रित पे रहते हैं और
हम उनको भीख तो देना पसंद करते, लेकिन मदद करना उसको हटाइए। उन विचारों को, आप ऐसे व्यक्तियों को चुनें। बाज़ार में बड़े बड़े जन्मदिन, बड़े बड़े समारोह करते हैं, वहाँ इतना पैसा वेस्ट कर देते हैं। तो आइए थोड़ा सा पैसा, जैसे ये बच्चा अपने कमाई के बाहर निकालता, आप भी अपने उस बेफिजूली खर्चे से थोड़ा सा खर्चा निकाल करें। इस प्रकार के व्यक्तियों की मदद करें। अगर आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके कहीं आसपास अगर इस प्रकार का बच्चा है, तो 10-15 आदमी इकट्ठा होकर के उसको इस प्रकार का सामान दिलाएं, उसको कहीं जगह दिलाएं और बैठ करके वो बेचें। हो सकता है एक दिन जो बच्चा ये फुटपाथ पे बैठा है, इसका भी एक शोरूम हो, और वो शोरूम होगा आप लोगों की मदद से, आप लोगों के अच्छे विचारों से, आप लोगों की भावना से। तो इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो राजकुमार को दे अब इजाज़त। नमस्कार।